ये अगर ये कहा जाए तो ठीक होगा कि ट्रंप ने आने से पहले, अपने हलफ से पहले, दो जंगों को तकरीबन वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, एक तो गज़ा में जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो देखना तो ये है कि ये एग्रीमेंट चलेगा कब तक। दूसरा, यूक्रेन से वो खुद तो पीछे हट गया है, यूरोप भी पीछे हट रहा है। वो कहते थे ना कि ट्रंप से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, तो ये कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि वो चाइना की तरफ उसने सॉर्ट ऑफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि उसमें आगे जाके वो क्या करते हैं और क्या इनके ताल्लुकात होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो किसी तनाज़े का हिस्सा बनता हुआ फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, वो जो हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ के भाग जाने के बाद जो सूरत हाल बनी थी, अब वो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप में बदल गए हैं। आप समझे कि मुआहदे हो चुके हैं, दफ़ाई मुआहदे हो गए हैं। दफ़ाई मुआहदे का मतलब ये है कि पाकिस्तान का दफ़ा, बांग्लादेश का दफ़ा, बांग्लादेश का दफ़ा, पाकिस्तान का दफ़ा, ये इस हद तक हमारे उनके साथ जो टाइज़ हैं वो हो चुके हैं। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक, पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात और उसके नतीजे में इंडिया के साथ कोई अच्छा नहीं होने जा रहा, और दूसरा कि रूस एडवांस कर रहा है, रूस की एडवांसमेंट जारी है और वो एक से एक मुल्क से आगे अपने ताल्लुकात जो है उसको बढ़ा रहा है, और उसके नतीजे में अमेरिका को सुबकी का सामना करना पड़ेगा, और जिस तरीके से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, नेटो वालों को। तो ये डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले रूस की बात करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये अगर ये कहा जाए तो ठीक होगा कि ट्रंप ने आने से पहले, अपने हलफ से पहले, दो जंगों को तकरीबन वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, एक तो गज़ा में जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो देखना तो ये है कि ये एग्रीमेंट चलेगा कब तक, तो एक तो ये है। दूसरा, यूक्रेन से वो खुद तो पीछे हट गया है, यूरोप भी पीछे हट रहा है, और उसके नतीजे में और साया ऑफ रिलीफ आया है यूरोप में और पूरे यूरोपीय कंट्रीज़ में, यूरोपीय यूनियन में। वो इस लिहाज से आया है कि उधर इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई थी, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी गैस और एनर्जी की प्राइसेस की वजह से तो अब सबसे बड़े ऑर्डर्स यूरोपियन कंट्रीज़ ने दिए हैं रशियन कंपनीज़ को, गैस फ्राहम करने वाली कंपनीज़ को। सबसे बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो इस 2025 के जो सबसे बड़े ऑर्डर्स हैं वो गैस के जो हैं वो रशियन कंपनीज़ को मिले हैं। तो ठीक है, रशिया का बहुत नुकसान हुआ होगा, जंग तो जंग होती है, लेकिन अब उसको ये एक अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है। तो इससे या इसके अलावा जो रशियन अज़ाइम होंगे उसके डिज़ाइंस जो भी हैं उसके तहत अब वो ईरान में भी आ गए हैं, और ईरान के साथ उन्होंने स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो है वो कायम करने का ऐलान किया है। वहाँ पे उसने कहा है कि वो अपने एटमी प्लांट दो लगाएगा, और फिर ये कि तजारती ताल्लुकात भी। ये तो एक तरफ की एक एडवांसमेंट है, लेकिन दूसरी, ईरान में ही आज दूसरा वाक़या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस को सरेआम कत्ल कर दिया गया। तो ईरान जैसी हुकूमत में अंदर घुस के कुछ दो जजेस को कैसे मार सकता है, जजेस को क्यों मार सकता है, तो ये छोटी मूव नहीं है। बेसिकली अगर आप इस पे गौर करें तो ये असल में लिंक कर रही है CIA की जो इन्वॉल्वमेंट है इन द ईरान, और वो क्या है, वो CIA और इज़राइल इस वक्त वहाँ पे रजीम चेंज चाहता है। तो वो अपनी कोशिशों में है, और उधर से रूस आ टपका है, और रूस वहाँ ही नहीं आ टपका, रूस को लीबिया के एक एयरबेस भी मिल गया है। वहाँ के कमांडर हैं हफ्तार, उन्होंने लीबिया का एक एयरबेस दे दिया है जो चाड और सूडान की सरहद के करीब है। तो इस तरह से रूस सूडान और चाड की सरहद के ऊपर भी अपनी एयरबेस बना के बैठ जाएगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि वो जो ग्रीनलैंड का इशू चल रहा है, तो उधर से ये अभी इन्हीं कुछ घंटों पहले कोई फ्रेंच जहाज़ जो हैं, जो नेटो का हिस्सा हैं, वो वहाँ सर्वेलेंस कर रहे थे
बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी मैंने आपको बताया था कि बाल्टिक सी जो है ये ग्रीनलैंड और रशिया के दरमियान में है। तो वहाँ पे वो सर्विलेंस कर रहे थे तो रशियन ने उन्हें भगा दिया है और रशियन वहाँ पे कंट्रोल जो उनका टावर है, रडार है, उससे कहा गया है कि निकल जाओ वरना तुम्हें फायर कर देंगे, जैम कर देंगे। तो इसको उन्होंने कहा है कि ये हमें बड़ी खुली धमकी है और इस पर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रशिया का अग्रेसिव स्टाइल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह वो अब शायद जो इतलात मिल रही हैं कि वो दोबारा से जो सीरियन गवर्नमेंट, जो नए लोग वहाँ पे आई है, जो लोग आए हैं, उनसे भी वो बातचीत जो है वो करेगा। और वो अभी तक उन्होंने अपनी बेस वहाँ से पूरी तरह उठाई नहीं है और उन लोगों ने भी को बहुत बड़ा वहाँ पे उनको निकल जाने का हुक्म भी नहीं दिया, जो नए लोग आए हैं वहाँ पे। तो ये एक नया जोड़ तोड़ जो है ये इस खित्ते में है और इस जोड़ तोड़ का क्या नतीजा निकलता है और क्या आगे जाके अमेरिका जो है वो टकराएगा या वो बकौल ट्रंप के, जो उसने चीनी सदर के साथ गुफ्तगू की है और बड़ी तवील गुफ्तगू उनके मुताबिक हुई है, एक लंबी कॉल हुई है और उसमें उसने कहा है कि मैंने और चीनी सदर ने इस बात पे इत्तफाक किया कि हम आलमी अमन को हर सूरत बरकरार रखेंगे। तो ये जो उसकी धमकियाँ थी चाइना को, इसको भी उसमें उस तनाज़र में देखा जाए तो एक ट्रंप जो है वो कहते थे ना कि ट्रंप से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, तो ये कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि वो चाइना की तरफ उसने सॉर्ट ऑफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि उसमें आगे जाके वो क्या करते हैं और क्या इनके ताल्लुकात होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो किसी तनाज़े का हिस्सा बनता हुआ फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो ईरान में जो एक युद्ध पड़ने वाला है, जो अमेरिका जो कुछ करने जा रहा है और उधर से रशिया आ गया है, ये बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है क्योंकि ये पूरे का पूरा एरिया आपको पता है कि तनाज़ात से भरपूर है। उधर से यमन है और इधर से इज़राइल और गज़ा का है और इधर से ये इराक़ है और साथ ही ईरान है और साथ ही अफ़गानिस्तान भी है। और अफ़गानिस्तान में भी आपको पता है कि अमेरिका के क्या, मैंने बताया हुआ है कि क्या मकासद है और क्या डिज़ाइन है। वो चाहता है कि वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत है वो टॉपल हो जाए। तो ये इस वक्त इसको मद्देनज़र रखें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, वो जो हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ के भाग जाने के बाद जो सूरत हाल बनी थी, अब वो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप में बदल गए हैं। और पाकिस्तान ने ये जो अभी आए हुए थे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल इस्लाम, उनकी आर्मी चीफ से जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, उनकी एयर चीफ से मुलाकात हुई, एयर हेडक्वार्टर में उन्हें बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई और आप समझे कि मुआहदे हो चुके हैं, सिर्फ कुछ लिखत पढ़ दिया, बाकी चीज़ें होंगी। ये मुआहदे हो गए हैं, दफ़ाई मुआहदे हो गए हैं। दफ़ाई मुआहदे का मतलब ये है कि पाकिस्तान का दफ़ा, बांग्लादेश का दफ़ा, बांग्लादेश का दफ़ा, पाकिस्तान का दफ़ा, ये इस हद तक हमारे उनके साथ जो टाइज़ हैं वो हो चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस जो है उनकी शेयरिंग है। और इस शेयरिंग का मतलब क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो रॉ का एलिमेंट बैठा हुआ है और वो ज़ाहिर है अभी बैठा हुआ है। आपको शायद इस बात का पता हो कि हसीना वाजिद के दौर में रॉ वहाँ पे आके ऑपरेट कर रही थी, इवन सिविल सर्विस में, सिविल सेक्टर में, आर्मी के अंदर मौजूद थी। आर्मी को वो जो बांग्लादेश आर्मी है, एक तो होता है कि दो तरफा तामन, वो नहीं है, अंदर जाके बैठ के उनको वो किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे थे, जो उनकी अपनी जो उनकी फैसिलिटेशन थी। यानी कि वो जाहिर है कि इंडिया का दुश्मन कौन, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हवाले से ही वो सारी वहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो अब वो जो एलिमेंट बैठा हुआ है, जाहिर है कि वो एलिमेंट जो है वो इंडिया से आए हुए तो लोग शायद चले गए हों या कहीं ना कहीं भेस बदल के मौजूद हों, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने उनको अपना बनाया होगा
और उसकी जो भी शक्ल होगी, वो जासूस की शक्ल होगी, वो अपने ऑपरेटर की शक्ल होगी, या जो भी है, उसको ये क्लिनजिंग ऑपरेशन जो करना है, ये इसकी एक अब वहाँ पे एक क्लिनजिंग ऑपरेशन की ज़रूरत है कि वहाँ से रॉ का सफाया किया जाए, रॉ एलिमेंट को निकाला जाए अगर बांग्लादेश ने आगे सर्वाइव करना है। तो ये उस हुकूमत ने इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के साथ ये जो इंटेलिजेंस लेवल पे जो तामुन है, ये बेसिकली ये तामुन है, और ये कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर जो है वो लेगा और उसमें इनको इसका इश्तराक होगा, मतलब इश्तराक की लेवल तक भी चला गया है। चले मामला जा रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, पहले पाकिस्तान और चाइना ये जहाज़ बना रहे थे और इसकी अपग्रेडेशन में भी इकट्ठे चल रहे थे। अब ये तीनों मुल्क इसमें होंगे और ये जहाज़ जो है वो बहुत अपग्रेड हो रहा है पहले से, ये एक जगह पे ठहरा नहीं हुआ। इसमें इसको दुनिया की जो, और दुनिया में कौन सबसे बड़ा जो असला बनाता है वो फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका, अमेरिका पहले, फिर आप फ्रांस, फिर बरतानिया या कोई और मुल्क होगा। उसमें जो सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास है, तो उसका मुकाबला करते हुए JF थंडर को अपग्रेड किया जा रहा है। चाइना और भी बहुत कुछ कर रहा है अमेरिका के मुकाबले में, बल्कि वो कुछ कर रहा है जो अमेरिका के पास अभी तक नहीं है। इसकी तफसील मैं आपको अगले वीलॉग में दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो JF-17 थंडर है ये अपडेटेड, अपग्रेडेड होगा और इसमें बांग्लादेश भी शामिल होगा। दूसरी तरफ भारत, मोदी के भारत ने जो ड्रोन लिए थे इज़राइल से, हरमज़, और उनको इन्होंने अपना नाम दे दिया था दृष्टि 10, दृष्टि 10 का नाम दिया था। वो बेसिकली वो जो अडानी ग्रुप है उनका एक टैग लगवाया था, जो मोदी का यार है अडानी, वो वहाँ का सरमायाकार है और वो किस तरीके से दिनों में सरमायाकार प्लस से प्लस हुआ। तो उस ग्रुप ने वो जो वहाँ से लेके और उसके ऊपर स्टिकर जो है वो अडानी ग्रुप का लगा के तो इंडियन एयरफोर्स को बेचा था, वो तबाह हो गया, वो वहाँ नहीं, वो पहले तजर्बे में ही मारा गया है। तो ये जो इंडिया है ये, इसको वो क्या कहते हैं कि खुदा की मार है, ये क्या है कि शुरू से ये असले में हमसे पीछे। ठीक है, इकानमी बड़ी है, बाकी सब कुछ है, और उसकी वजूहात और बहुत सी हैं जो कि हमारी अपनी गलतियां हैं, अदरवाइज़ अल्लाह हमसे कभी भी नाराज़ नहीं हुआ। लेकिन असला के मामले में वो हमसे पीछे ही रहा है। अपनी सारी वो एडवांटेजेस के बावजूद और सारी अपनी जो भी उसको मुख्तलिफ शोबों में रही है, इसके बावजूद वो असला में, क्योंकि उससे पहले उसके पास रशियन सारा का सारा असला था, रशियन जहाज़ से, रशियन टैंक्स थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसने फ्रांस से बूफोर गन ली थी और वो भी एक स्कैंडल की नज़र हो गई थी, बड़ी गन थी। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास अमरीकी असला रहा, क्योंकि हम अमरीकी ब्लॉक में थे, तो हमारे पास जो प्रिसाइज और प्रिसीजन वाला जो मतलब टारगेट को प्रिसाइजली अटैक करने वाले और जदीद टेक्नोलॉजी का असला मौजूद रहा। तो अब जो है पाकिस्तान चाइना के साथ है और चाइना अब असले की दौड़ में अमेरिका को नीचा दिखाते हुए नज़र आ रहा है। उसकी तफसीलात मैंने जैसे कहा बाद में बताऊंगा। तो वो टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त चाइना के पास है, वो पाकिस्तान के पास है, और अब वो बांग्लादेश भी उस अलायंस में। तो ये एक न्यू अलायंस जो है पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश अलायंस, ये अब उभरा है, और ये जो भारत है उसके मुकाबले में है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी बना हुआ है और वो इस खिते में अमेरिका के जो डिज़ाइंस हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। तो फिर ये बहुत ज़रूरी था और वो हो चुका है। ये और बात है कि बांग्लादेश में जो तहरीक चली, जिस तरह अब मैं ईरान में कह रहा हूँ कि रजीम चेंज है, तो बांग्लादेश में भी CIA ने चलाई थी, लेकिन उल्टी पड़ गई, हाथ किसी के और आ गई, मतलब कर कोई और रहा था, फ़ायदा किसी और को मिल गया। तो फ़ायदा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को और चाइना को मिला है। तो अब ईरान में क्या होता है और इस खिते में क्या होता है, ये आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल